जी हेलो। हेलो। जी सर मुझे का बोल रहे हैं और ये करके हम लाके हम गाड़ी ले आएंगे। नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा नहीं, बाहर कोई नहीं जाएगा बच्चा, सही है। फरमाइशी प्रोग्राम थोड़ी चल रहा है कि बच्चे बोल रहे हैं हम खुद नहीं लाएंगे और ये लाएंगे, सही है। बस जो मंगाना है आप बता दें, अंकल ला कर दे देंगे, सही है। आप उनको लिख के दे दें एक पेपर पे ना, जो लाना है सामान। एग्जीक्यूट। सही है, अब मैं एक काम करता हूँ जल्दी से। अच्छा, उसको तो मैंने कर दिया था ना। सही है, यहाँ पर नियर 4 कह रहा है, नियर 4। अच्छा सही है, मेरा क्या है अपना एक पर्सन का टेबल है, सही है। इसी तरह से मैं एक टेबल और बना रहा हूँ यहाँ पर ऑर्डर का। किसका? ऑर्डर का। ऑर्डर। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ऑर्डर आईडी वगैरह हटा दूंगा ना। ऑर्डर आईडी है, ये कॉलम मैंने लिया नहीं है। सही है, ऑर्डर्स। अच्छा देखो, यहाँ पर मेरे पास क्या है, दो कॉलम। फॉरेन की पढ़ाई थी ना मैंने। जी सर। सही है, अब यहाँ पर देखो पर्सन आईडी। पर्सन आईडी ये अपने पास में मैंने क्या रखा है, कॉलम का नेम। इसको मैंने क्या टाइप दे दी, इंटीजर। फॉरेन की लगाई है और रेफरेंस दिया इसका मैंने पर्सन आईडी का, और फिर उसके कॉलम का जो भी उसका कॉलम है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या दूंगा मैं, उसका कॉलम। अच्छा इधर इधर जो कॉलम आता है रेफरेंस के बाद, ये वो वाला टेबल का नाम आता है जहाँ से हमें लगानी है। हाँ, जहाँ से उसको यानी कि ना कनेक्ट करना है, लिंक करवाना है जिसको। सही है सही है सही है। यहाँ पर आके मैं वो दे दूंगा, ये आ गया मेरे पास। और ये मेरे पास होगा पर्सन आईडी, इसका मैं नाम रख देता हूँ ऑर्डर आईडी हो गया। अच्छा इसके लिए सर दोनों फील्डों के नाम सेम होना जरूरी है? नहीं 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 नहीं, ये आप कुछ भी रख सकते हो। स्टार्टिंग नेम ना जो आप बना रहे हो, हाँ। वो आप कुछ भी रख दो, इसका नाम कुछ और रख दो भले। सही है, सेम होना जरूरी नहीं है। नहीं इधर बता, ये जो पर्सन के बाद है ये तो वही होगा ना जो वहाँ पर मौजूद है टेबल के अंदर। ये ना, हाँ, ये राइट ये साइड तो वाला। वही है। हाँ, ये तो वही है, लेकिन इस टेबल के अंदर जो आप बना रहे हो ना कॉलम, हाँ हाँ। इस टेबल के अंदर आप जो कॉलम बना रहे हो वो आप कुछ भी रख सकते हो। लेकिन वैसे सर हो वही तो ज्यादा अच्छा होता है ना। हाँ, क्योंकि मैच हो जाते हैं आपस में ना, मैच हो जाते हैं, वो सही रहता है। सही, एक को मैंने क्या करवाया है, पर्सन आईडी कैपिटल है और ये अंडरस्कोर में भी है और स्मॉल भी है। सही है सही है। यहाँ पर आके लेकिन सर डेटा टाइप दोनों की सेम होनी चाहिए। डेटा टाइप, हाँ इंटीजर। सही है डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर ही होगी। सही है, सही है। क्योंकि आपस में कनेक्ट करना है तो इंटीजर लाजमी होनी चाहिए। हम्म। और पहला जो टेबल है वो हमेशा जिस कॉलम को कनेक्ट कर रहे हो वो प्राइमरी की होना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए, सही है। प्राइमरी की। एक तो ये कि फॉरेन की के लिए प्राइमरी की होना जरूरी है। हाँ जरूरी है। दूसरा अब डेटा देखो, टाइप सेम होनी चाहिए। डेटा टाइप सेम क्यों होनी चाहिए, वजह क्या है, क्योंकि देखो जिससे आप कनेक्ट कर रहे हो ना उसको आपने रखा है प्राइमरी की और इंटीजर रखा हुआ है। सही, प्राइमरी की हमेशा इंटीजर होती है। इंटीजर, अब जब आप कनेक्ट करवा रहे हो तो उसकी डेटा टाइप चेंज कर ही नहीं सकते क्योंकि इंटीजर से इंटीजर मैच होगा।
सही है। सही है, ये फर्क है यार, ये क्या मतलब। अच्छा सर, ये अगर हम टेबल किसी वजह से क्रिएट कर रहे थे, उस टाइम हम भूल गए फॉरेन की लगाना या प्राइमरी की बनाना, तो बाद में भी हम लगा सकते हैं इसको 1-2 महीने बाद जैसे? हाँ 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 बिल्कुल। तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता उससे रिकॉर्ड पे? यार रिकॉर्ड पे ना कभी कभी तो नहीं पड़ता, लेकिन कहीं कहीं पड़ भी जाता है फर्क। अच्छा। क्योंकि यार डेटा फैच करने में मसला हो जाता है, सारा मसला किसमें हो जाता है, डेटा फैच करने में, ये इशू आ जाता है। सजेशन में देता हूँ। हेलो हेलो जी, हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, अंकल से बात कराएं मेरी। चले गए? हाँ सही है कि ना, डॉक्टर को चेक कराए ना जाके, इनको बोले। जी सही है, चलो सही है, ओके ओके। अब यहाँ पर भी आगे कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है मेरे कॉलम के नेम, ये टेबल का नेम है ऑर्डर्स, और यहाँ पर अच्छा सर, एक चीज़ और पूछनी है मुझे। हाँ पूछो। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर हमने ज्वाइन बना दिया है इसका ना, मतलब इसको लिंक हाँ। लिंक कर दिया, लेकिन जो जिस Right. टेबल से लिंक किया है उसमें कोई डेटा नहीं है, हाँ और मैंने लिंक, तो मतलब उसमें जीरो जाएगा उस सूरत में? नहीं, जीरो नहीं जाएगा, असल में हाँ। वो डेटा तो फैच कर रहा होगा। हाँ समझ लो, जीरो जाएगा, एक तरीके से क्या जाएगा, नल वैल्यू जाएगी। जीरो जीरो तो नहीं होता, नल वैल्यू होती है। नल वैल्यू जाएगी। हाँ नल वैल्यू जाएगी, क्योंकि जो डेटा मैच नहीं होता उसको वो नल कंसिडर करता है। यहाँ पर आते हैं, अब ये इसकी प्राइमरी की है, और वहाँ पर मैंने कितने आईडी ली हुई है, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1, यहाँ पर भी ले लेता हूँ 1, यहाँ पर ले लेता हूँ 2, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 3। सही, 1 2 3। ये समझ में आया क्या करा मैंने, आंसर किस तरह करवा रहा हूँ मैं? सर इसमें आपने 2 1 3 2, हाँ देखो, ये जो था ये हमारी प्राइमरी की है, ये क्या है, प्राइमरी की, प्राइमरी ऑर्डर की। इस टेबल की क्या है, ये प्राइमरी की है। अब इसके अंदर मैं वही आईडी दूंगा जो पहले टेबल में मौजूद है मेरे पास, सही है, हमेशा याद रखना। दूसरे कॉलम में मैं क्या दूंगा, क्योंकि ये वाला कॉलम है ना, इसको इसकी वैल्यू दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसकी वैल्यू दे रहा हूँ इसकी। अब इसके अंदर जो आईडीज मौजूद हैं, मैं उन्हीं आईडी को क्या कर सकूंगा, यहाँ पर डाल सकूंगा। ये चीज समझ आ रही है नहीं? जी जी। देखो यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ फिलहाल, और यहाँ पर आके इसको, अच्छा अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, एक बार सिलेक्ट ये वाला सिला लिया, और एक बार मैं उसको भी देख कर, मेरे पास है ऑर्डर्स। सही है। जी। अब यहाँ पर क्या है, ऑर्डर आईडी मेरी क्या है, ये है, यानी ये ऑर्डर है। लेकिन अब किस किस पर्सन ने जो है ऑर्डर, यानी कि उस ऑर्डर को बाय किया है, उस ऑर्डर किया है, किस किस पर्सन ने ऑर्डर किया है वो देखना है। तो वो किससे देखूंगा मैं, उस पर्सन की आईडी के जरिए देखूंगा। ये चीज समझ आ रही है नहीं? जी जी। सही है ना। अब देखो मैं ज्वाइन लगाता हूँ, मैं क्या लगाता हूँ, ज्वाइंस लगाता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ, ये मेरे पास क्यूरी है, कैटेगरी नहीं है, ये चेंज होंगी, टेबल्स चेंज होगा मेरा, और मुझे सारा डेटा देखना है, कॉलम वाइज नहीं देखना फिलहाल। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्लॉट, मेरा टेबल का इंडिया ऑर्डर है। अच्छा
पहला टेबल मेरा है person। अच्छा मेरा टेबल है पर्सन, सही है। और मैं लगाऊंगा किस पर, अपने ऑर्डर्स वाले टेबल। अच्छा देखो मेरे पास, अभी इसको छोड़ देना, इतना समझो पहले। सिलेक्ट करके लाओ सारा डेटा, कहां से? पर्सन पर्सन के टेबल से। इनर ज्वाइन लगा रहा हूं मैं किसके ऊपर? ऑर्डर पे। ऑर्डर पर, क्योंकि यहाँ पर ही जो है मेरे पास दोनों कॉलम मौजूद है। सही, यहाँ पर क्या है मेरे पास दोनों कॉलम मौजूद है। अब इन्हीं दोनों कॉलम को मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैच कराऊंगा, यानी इसके कॉलम को इसकी प्राइमरी की, प्रोडक्ट वाले की। अब यहाँ पर आता हूँ, इसको चेंज करता हूँ। ये मेरा टेबल है, टेबल मेरा है पर्सन। अब इसका कॉलम क्या है, प्राइमरी की, इसका कॉलम प्राइमरी की मेरे पास ये रहा। सही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑन के बाद जो है ना हमारे पास आती है कंडीशन। सही है, ऑन कीवर्ड के बाद क्या आती है? कंडीशन आती है। इनर ज्वाइन या कोई भी ज्वाइन, देखो इनर ज्वाइन क्या करता है, इनर ज्वाइन का काम ये, दोनों टेबल का जो कॉमन डेटा है ना जी, वो लेकर आ जाएगा। दोनों टेबल का क्या लेकर आ जाएगा? कॉमन डेटा, जो आपस में मैच हो रहा होगा। जो मैच नहीं हो रहा उसको नहीं लेकर आएगा। ये काम होता है किसका? इनर ज्वाइन। सही है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं ले लेता हूँ ऑर्डर्स टेबल है मेरा। इसके अंदर से मुझे फैच करना है, यानी लेना है, सिलेक्ट करना है ऑर्डर आईडी। अच्छा ये नहीं, ये पर्सन आईडी। फिलहाल इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। अब देखो यहाँ पर किस तरह से आ रहा है मेरे पास, दोनों टेबल क्या हो रहे हैं? ज्वाइन होके आ रहे हैं। सही है, दोनों टेबल क्या हो रहे हैं? ज्वाइन होके आ रहे हैं। 1 2 3। ये तो देखो, ये एक टेबल है मेरा, यहाँ से यहाँ तक। सही है, और ये मेरा एक टेबल है। अब इसमें देखो वो नेम नहीं आ रहे जिन्होंने ऑर्डर नहीं किया। जिन्होंने ऑर्डर किया है सिर्फ वो ही नेम आ रहे हैं। यहाँ पर क्या था? पर्सन आईडी क्या दी थी मैंने? 1। सही है, फिर पर्सन आईडी क्या दी थी? 1, यानी कि ऑर्डर 1 अली ने लिया और ऑर्डर 2 भी अली ने लिया है। फिर इसी तरह उमैर है, उमैर ने क्या करा है? ऑर्डर 3 बाय करा है, यानी कि ऑर्डर 3 को करा हुआ है। और फिर अहमद है, उसने ऑर्डर 4 को करा हुआ है। सही है। अब जो डेटा नहीं था मेरे पास वो मेरे पास आया ही नहीं, जो कॉमन डेटा था वो आ गया। अब इस क्यूरी को समझना, इस क्यूरी यानी इसका फ्लो चल किस तरह है। सही है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, ये कहां से सिलेक्ट कर रहा है सारा डेटा? पर्सन से। पर्सन, क्योंकि ना देखो मुझे तो नेम ही जानने कि किस पर्सन ने किया हुआ या किस पर्सन ने नहीं किया हुआ। तो नेम से मुझे डेटा चाहिए कि नेम भी आ जाए, जिस पर्सन ने ऑर्डर किया उसके नेम भी आ जाए। तो मैं सिलेक्ट कौन सा करवा रहा हूँ? पर्सन वाला टेबल। इनर ज्वाइन इसलिए लगा रहा हूँ मैं क्योंकि कॉमन डेटा निकालना है दोनों टेबल का। अब लगा रहा किस पर हूँ मैं? ऑर्डर वाले टेबल पर। ऑर्डर वाले टेबल पर क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि यहीं पर आके ऑर्डर पे हमने प्राइमरी की और फॉरेन की सेट करेंगे। पहले टेबल की प्राइमरी की, दूसरे टेबल की फॉरेन की मैंने बनाई हुई है। जब भी किस पर लगा रहा हूँ मैंने? जो है ऑर्डर पर। ऑन के बाद अब मैं कंडीशन दे रहा हूँ। आप क्या करो? मैच करो पर्सन डॉट पर्सन अंडरस्कोर आईडी, यानी इस टेबल की आईडी पर्सन वाले टेबल की आईडी को मैच करो अगर वो इक्वल होती है किसके? ऑर्डर वाले। अच्छा ये कौन सा कॉलम है मेरा? पर्सन आईडी। ऑर्डर के बाद पर्सन आईडी कौन सा कॉलम है मेरा? जिसको मैंने क्या सेट किया था? फॉरेन की। जी। सही है। तो जब भी मैं इन दोनों को क्या करवा रहा हूँ? मैच करवा रहा हूँ। ये समझ में आ रहा है काशिफ? जी समझ में आ रहा है। सही है, ये काम हो गया मेरा। यहाँ पर क्या हो गया? कॉमन डेटा निकल के आ गया। ये काम कर लो आप। सही है, ये काम करो। फिर इसके बाद हम लोग राइट ज्वाइन और फिर लेफ्ट ज्वाइन करेंगे। ओके, बताऊंगा डिफरेंस। जी सर। बाकी कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछो काशिफ। मैं ये सर पहले लिखता हूँ इतनी क्यूरी ना। हाँ चलो, ये मैं व्हाट्सएप करूँ?
या सर आप पहले करवा ही देना, फिर मैं इकट्ठे एक साथ ही करूंगा ना, क्योंकि फिर टाइम अरे असल होता है में ना। ना, हैं? चलो खैर मैं करवा देते ना प्लीज। जी सेम कुछ भी नहीं है। जी यहाँ पर आके मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, बस ज्वाइन चेंज करना है और मुझे कुछ भी नहीं करना। कंट्रोल वी करा मैंने, यहाँ पर आके इनर की जगह लेफ्ट ज्वाइन, मैं क्या कर दूंगा लेफ्ट ज्वाइन। यहाँ पर आके एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखो क्या हो रहा है, लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है या राइट ज्वाइन क्या करता है। लेफ्ट ज्वाइन अगर मैं दूंगा ना, लेफ्ट टेबल का सारा डेटा आ जाएगा और राइट टेबल का कॉमन डेटा आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास जो लेफ्ट टेबल था, लेफ्ट टेबल अच्छा होगा कौन सा, जो पहला टेबल है जिसको मैं फर्स्ट टाइम सिलेक्ट करवा रहा हूँ, वो मेरा कौन सा टेबल होगा, पर्सन है। और हाँ जैसे लेफ्ट टेबल होगा, सही है। जिसको फर्स्ट टाइम जो पहला टेबल होगा वो मेरा लेफ्ट टेबल होगा, जो दूसरा टेबल होगा वो मेरा राइट टेबल होगा, सही है जी। अब देखो पर्सन का सारा डेटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर वाले टेबल का सारा डेटा नहीं आ रहा है। यहाँ पर ऑर्डर वाले टेबल का कौन सा डेटा आ रहा है, जो कॉमन है। बाकी क्या आ रहा है, नल आ रहा है। बाकी डेटा क्या आ रहा है, नल आ रहा है। नल, क्योंकि मैच ही नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पर देखो अफान ने और अयान ने कोई भी प्रोडक्ट बाय यानी कोई भी ऑर्डर नहीं किया था, सही तो है। इसलिए वहां पर क्या आ रहा है, नल आ रहा है। इसी तरह मेरे पास होता है राइट ज्वाइन, इसका रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करता हूं मैं। अच्छा राइट ज्वाइन, अच्छा राइट तो लिखा ही नहीं मैंने। राइट ज्वाइन में क्या हो रहा है, सब अब ये राइट का सारा डेटा लेकर आएगा। हाँ राइट का क्या करेगा, सारा डेटा लेकर आएगा और लेफ्ट का कॉमन डेटा लेकर आएगा। सर ये कॉमन सही से है। क्या मुराद है हमारी, कॉमन किससे कह रहे हैं? कॉमन, अच्छा देखो मैं कॉमन किसे कह रहा हूँ, जो डेटा आपस में मैच हो रहा है ना। जैसे कि मैं आपको ये ना एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास है एक टेबल प्रोडक्ट का और एक टेबल है कस्टमर का, सही है जी। मेरे पास 5 प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। कितने प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, 5 प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। अब 5 प्रोडक्ट पड़े हुए तो उनकी 5 आईडीज होंगी मेरे पास, जी। ऐसा ही है, 5 आईडीज होंगी। मेरे पास कस्टमर का टेबल है, उसमें मेरे पास कस्टमर पड़े हुए 10। कितने पड़े हुए, 10 कस्टमर है। अब उन 10 कस्टमर ने मिलके आईडी 3 तक का जो है ना, जैसे आईडी 1 प्रोडक्ट बाय करा हुआ है, आईडी 2 बाय करा हुआ है, आईडी 3 का बाय करा हुआ है। सही है। भले एक प्रोडक्ट ने 2 बार बाय किया, भले एक कस्टमर ने 2 बार बाय किया है, एक कस्टमर ने 3 बार बाय किया, एक कस्टमर ने 1 बार बाय किया, लेकिन आईडी कहां तक बाय करी हुई है, 3 तक। 3 तक, सही है। अब 2 तो आईडी यानी 4 और 5 रह गई, वो तो बाय नहीं करी। जी। जब मैं डेटा निकालूंगा तो मेरे पास वही डेटा आएगा जो बाय हुआ हुआ है, जो कस्टमर ने बाय किया हुआ सही है। है। कॉमन डेटा निकाल के लाएगा वो, यानी 1 से सही है। 3 तक का लाएगा। 1 से 3। अब सेकंड एग्जांपल पे आ जाओ। अब मतलब मैं इसको बोलता सर ये भी बोल सकता हूँ ना कि जो उसको जो फॉरेन की में जो हमने आईडी डाली हुई है, अगर उसको वो वहाँ पे मेन टेबल में नहीं मिलती अगर, हूं, हाँ ये तो उसको वो डेटा नहीं लाएगा, यही वही लाएगा जो फॉरेन की के अंदर आ रहा होगा। अंदर आ रहा होगा, सही है। हाँ। यानी जो उसके अंदर आ रहा होगा वही डेटा लाएगा। सेकंड एग्जांपल अब ये है इसकी, प्रोडक्ट अगेन मेरे पास कितने हैं, 100 है, समझ 100 लीजिए। है, हाँ। सही है। अब मेरे पास जो कस्टमर है ना, हाँ। वो कितने हैं, मेरे पास 50 हैं। सही है। कस्टमर कितने हैं, 50 हैं। अब प्रोडक्ट जो है ना सारे बाय हुए हैं, प्रोडक्ट सारे बाय हुए हैं, सही। लेकिन 40 से लेकर जो 50 तक के कस्टमर थे, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, उन्होंने कोई प्रोडक्ट बाय नहीं करा। 1 से लेकर जो 40 है ना, उन्होंने सारी बाइंग कर लिए, सारे प्रोडक्ट बाय कर लिए, जी। लेकिन जो 40 से 50 तक के थे उनको नंबर ही नहीं मिला बाय करने का। तो अब जी। जब मैं डेटा आपस में कॉमन मैच करूंगा तो मेरे पास वो कस्टमर आ जाएंगे जिन्होंने प्रोडक्ट बाय नहीं किया। आया समझ, सही है। सही ये है, कौन से वाले क्लियर है? ज्वाइन में आएंगे यानी? ये देखो नॉर्मल ज्वाइन, ये क्या है, अच्छा ये इनर ज्वाइन में आएंगे। कौन से ज्वाइन में आएंगे, इनर ज्वाइन Inner में इनर join ज्वाइन के में कौन अंदर से आएंगे सर, जो जिन्होंने Common कॉमन data, यानी हाँ, जिन्होंने common लिया है सर, वो आएंगे। हाँ जिन्होंने बाय किया हुआ है अच्छा। वो आएंगे, सही है। और जिन्होंने बाय नहीं किया वो कौन से में आएंगे? वो नॉट नल में चले जाएंगे। नहीं, कौन से वाले ज्वाइन में आएंगे सर? राइट ज्वाइन में? नहीं समझ बात को। देखो 2 टेबल है काशिफ, मेरे पास कितने हैं, 2 टेबल है, प्रोडक्ट का है और कस्टमर का है। कस्टमर का है, 2 टेबल है। अब कस्टमर दोनों सिनेरियो मैंने दे दिए। एक कस्टमर है, कस्टमर ने सारे प्रोडक्ट क्या कर लिए, बाय कर लिए। सॉरी कस्टमर ने 3 प्रोडक्ट बाय कर लिए, 5 आईडी थी मेरे पास, सही है। 5 आईडी थी। हाँ।
मैं ये चाह रहा हूँ, मैं खुद से चाह रहा हूँ वो जी। डेटा लेकर आओ हम्म, जिसमें सारे यानी कि ना जो कॉमन हो आपस में, जो आपस में क्या हो, कॉमन हो। कॉमन हो। तो मैं अपने पास से क्यूरी क्या जनरेट करूंगा, इनर ज्वाइन की जनरेट करूंगा। क्यूरी क्या जनरेट करूंगा, इनर ज्वाइन की। इनर ज्वाइन की। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ लेफ्ट टेबल का सारा डेटा देखना है। लेफ्ट टेबल कौन सा है मेरा, पर कस्टमर का। कस्टमर का, उसका सारा डेटा देखना है तो मैं लेफ्ट ज्वाइन लगाऊंगा। अच्छा। राइट टेबल का क्या आएगा, कॉमन डेटा आएगा। मुझे देखना है राइट ज्वाइन के, राइट टेबल का भले डेटा जो है मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन आप सारा लेकर आओ। तो वो क्या करेगा, राइट टेबल का सारा डेटा लेकर आएगा। सही है, प्रोडक्ट का। हाँ प्रोडक्ट का क्या करेगा, वो सारा डेटा लेकर आएगा, चाहे उसने बाय करा या नहीं करा। सही है। सही है, ये सीन है, ये सिनेरियो हम अपने पास से बनाते हैं। अब ये जो है ना, कोई भी या आप पर्सन हो, आप मुझे बोल रहे हो भाई मुझे ना 2 टेबल है, वही कस्टमर और प्रोडक्ट, उसमें से यार मुझे वो प्रोडक्ट दिखा दो जो है कि जो बाय हुए हुए मेरे पास, मुझे सिर्फ वो प्रोडक्ट दिखाओ जो बाय हुए हैं। सही है। मुझे राइट और लेफ्ट से कोई मतलब ही नहीं होगा, तो इनर ज्वाइन लगाएंगे। इनर ज्वाइन लगाऊंगा। सही क्या है। लगाऊंगा, इनर इनर ज्वाइन। ज्वाइन, क्योंकि मुझे सही। कॉमन वो डेटा दिखाना है जो बाय हुआ। सही है, बस, सही है। सही है। सही अब है। कोई फिर अगेन आप मुझे बोलते हो कि जो मुझे जो है ना, जी। एक तो कॉमन डेटा दिखाओ। क्या दिखाओ, कॉमन डेटा। कॉमन डेटा। हाँ। लेकिन जो मेरे पास पर्सन राइट है, कस्टमर लेफ्ट है, पर्सन वाले का ना सारा डेटा दिखाओ। सही है, मतलब वो सारे वाले कस्टमर का- दिखाएं जिसमें इन्होंने लिया है या ना लिया हो, सभी। हाँ, ना लिया हो, सारे कस्टमर भी देखने हैं और कॉमन भी देखना है। सही है, तो मैं क्या लगाऊंगा, लेफ्ट ज्वाइन लगा Left दूंगा। join, जी। फिर इसी तरह वो आ जाता है, वो बोलता है भाई वो जो है कस्टमर है वो सारे दिखा दो, मुझे प्रोडक्ट नहीं दिखाओ तो मैं राइट ज्वाइन। सही है, इस तरह मैं चलूंगा। मतलब अगर सबका मुझे काम क्या कस्टमर है? नहीं दिखाने, सिर्फ प्रोडक्ट दिखाने, तो राइट ज्वाइन लगाएंगे ना। हाँ, सही। सबका काम क्या है, कॉमन डेटा लेकर आना। सबका काम क्या है, कॉमन डेटा मैच करना। लेकिन सही। अब आपकी मर्जी है, राइट टेबल अगर आप सारा देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, लेफ्ट टेबल का डेटा सारा देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। सही। लेकिन जब ये लेफ्ट टेबल का डेटा दिखाएगा तो राइट टेबल का क्या करेगा, कॉमन डेटा लेकर आएगा। जब ये लेफ्ट टेबल का डेटा दिखाएगा ना, जी। तो लेफ्ट का तो सारा दिखाएगा, लेकिन राइट टेबल का जब हम लेफ्ट का सारा दिखाएंगे तो राइट का भी दिखाएगा, लेकिन वो दिखाएगा जो कॉमन है और हाँ। बाकी के आगे नल आ रहा होगा ना। ना ला रहा होगा। वही बात मतलब सही रिकॉर्ड है। तो सही है। सही है। और फिर अगर मैं राइट लगा देता हूँ तो क्या होगा, राइट टेबल का सारा दिखाएगा, लेकिन लेफ्ट टेबल का कॉमन डेटा दिखाएगा। कौन सा डेटा दिखाएगा, कॉमन। जो मैच हो रहा होगा आपस में। जी। जो नहीं हो रहा होगा नॉट नल आ रहा होगा। हम्म। लेकिन अगर मैं इनर ज्वाइन से चलता हूँ तो वो क्या करेगा, दोनों साइड मैच करेगा, जी, दोनों का कॉमन डेटा common दिखाएगा। दिखाएगा। हम्म। आया ये समझ, जी सर, आ गया, आ गया। सही है। ये व्हाट्सएप करूँ आपको सारा, कर दें सर, हाँ कर दें, कर दें। कंप्लीट कर देता हूँ जी सर। व्हाट्सएप। ओके। अच्छा, ये क्यूरीज ना मैंने आगे पीछे लिखी हुई है, सही है, जी, जैसे कि सीक्वेंस में नहीं है, आगे पीछे ये सारी क्यूरीज। मैं समझ लूंगा सर, सही है। सही। ओके।